हेलो दोस्तों, मैं अंकित। आज हम बात करेंगे सड़क किनारे जो पट्टियाँ बनी होती हैं को येलो कलर की, वाइट कलर की, इनका मतलब क्या होता है, कौन सी पट्टी हमें क्या बताती है। जब भी हम सड़क पे या हाईवे पर निकलते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे सड़क के किनारे में और बीच में कुछ पट्टियाँ बनी होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइट कलर की पट्टी का। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी लाइन में ही चलना होगा। ये पट्टी सड़क के बिल्कुल बीचों बीच बनी होती है और ये सिंगल होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी लाइन में ही चलना होगा, आप लाइन नहीं बदल सकते, उस पट्टी को पार करके दूसरी साइड नहीं जा सकते। दूसरा होती है हमारी वाइट पट्टी, लेकिन वो बीच में कुछ कटी कटी रहती है। इनका मतलब क्या होता है, जो 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 ये वाली लाइन होती है, इसका मतलब होता है कि आप लाइन बदल भी सकते हो, ओवरटेक भी कर सकते हो। और इसके बाद आती है हमारी वाइट कलर की, जो दो पट्टियाँ होती हैं जो बीच में से बिल्कुल कटी नहीं रहती, और बिल्कुल जहाँ तक सड़क होती है वहीं तक ये होती हैं। सड़क के बिल्कुल ये भी बीचों बीच होती हैं। तो इनके बारे में, इनका मतलब होता है कि आपको अपनी लाइन में ही चलना होगा, और ना ही आप इसमें ओवरटेक कर सकते, ना ही आप इसमें लाइन बदल सकते हो। आपको जहाँ तक ये पट्टियाँ रहेंगी, आपको वहाँ तक अपनी लाइन में ही चलना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पीली लाइन की, इसकी पीली वाली पट्टी की। और पीली पट्टी का मतलब ये होता है कि आप इसमें ओवरटेक तो कर सकते हो अपनी साइड में रहकर, लेकिन आप लाइन को पार नहीं कर सकते हो। आपको ओवरटेक भी सिर्फ अपनी अपनी साइड में ही रहकर आपको ओवरटेक करना पड़ेगा, पट्टी पार नहीं करनी होगी इसमें। इसके बाद करते हैं हम दो जो लंबी पीली लाइन होती है इसके बारे में। इन दोनों के बीच में भी बहुत कम सा ही अंतर होता है, इनके बीच में गैप बहुत कम होता है। और इसमें, लेकिन इसमें ये होता है कि आप दुर्घटना के समय ओवरटेक या फिर लाइन पार कर सकते हो, लेकिन दुर्घटना के समय वैसे नहीं, वैसे तो आपको सिर्फ अपनी लाइन में ही चलना होगा। उसके बाद आती है हमारी एक तरफ तो जो कि पूरी कटी हुई होती है, और एक साइड होती है ये लंबी। तो लंबी का मतलब ये होता है, जो जिस साइड आप लंबी वाली जो लाइन है, इसका मतलब होता है कि आप ना ही तो लाइन पार कर सकते हो, ना ही उसमें ओवरटेक कर सकते हो, आपको अपनी लाइन में ही चलना होगा। लेकिन जिस साइड टूटी हुई लाइन है उसमें आप ओवरटेक कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी सीमा में ही रहना होगा, आप दूसरी साइड नहीं जा सकते। इसके बाद आती है हमारी सड़क किनारे जो, मतलब बीच में तो जो पट्टियाँ होती हैं उसके बराबर में जो सड़क की दोनों साइड में भी कुछ पट्टियाँ होती हैं, कहीं कहीं वाइट कलर की होती है, कहीं येलो कलर की होती है, दोनों कलर की होती हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो ये वाली होती हैं, इनमें आप ना ही तो आप वहाँ पे कोई वाहन पार्क कर सकते हो, यानी कि लाइन के बाहर कोई वाहन नहीं पार्क कर सकते आप उसमें, और ना ही आप उसमें आप उसको क्रॉस कर सकते हो। आपको जो गाड़ी चलानी होगी वो आपको सिर्फ पट्टी के अंदर रह के ही गाड़ी चलानी होगी, उसके उससे बाहर नहीं जा सकती आप, ना ही उसमें आप अपना कोई वाहन पार्क कर सकते हो। इनका मतलब ये होता है। उसके बाद आती है हमारी स्टॉप लाइन। स्टॉप लाइन का मतलब ज़्यादातर तो आपने देखा होगा ये चौराहे पे, या फिर जहाँ पे कुछ भी कहीं तिराया हो या फिर चौराहा हो या फिर ट्रैफिक लाइट हो, वहाँ पे ये वाली लाइन बनी होती है। इनका मतलब क्या होता है, जहाँ पे एरो का निशान लगाया हुआ है, ये जो पट्टी होती है आपको इससे पहले ही रुकना होगा। आप जो आगे छोटी छोटी जो कटी हुई पट्टियाँ लगी हैं वो ये होती हैं स्टॉप लाइन। और जो यहाँ पे एरो लगाया हुआ है, ये लाइन उसके बराबर में बनी होती है, इससे आगे आप नहीं जा सकते जब तक भी आपको बोला ना जाए या फिर आपको ट्रैफिक लाइट ना दिखाई दी तब तक। इसके बाद आती है हमारी जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग होती है पैदल चलने वालों के लिए, उनकी सड़क क्रॉस करने के लिए, जो एक साइड से दूसरी साइड तक बनी होती है। तो इस पे वाहन की बजाय, मतलब उसमें पैदल व्यक्तियों का आता है, एक साइड सड़क की दूसरी साइड जाने के लिए, ये पैदल व्यक्तियों के लिए होती है। तो कैसी लगी ये वीडियो आप बताना ज़रूर। धन्यवाद।